जरा सोचो, चारों तरफ एक खतरनाक वायरस फैलने की वजह से पूरी सिटी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग तो एक बार में फंसे रह गए थे और जो भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उससे डायरेक्टली गोली मार दी जा रही थी। पर क्या वो सब जिंदा भी बच पाएंगे, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें सर्जियो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी के एक बार में जा रहा था। तभी अगले ही मोमेंट में उस बार से एक आदमी बाहर निकलता है और किसी ने उस आदमी को अचानक गोली मार दी थी, जिसकी वजह से सारे लोग डर कर यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। उस बार के अंदर जो भी लोग मौजूद थे वो तो ये सारी चीजें देखकर एकदम डर जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस आदमी को आखिरकार किसने मारा। तभी उस बार में से एक आदमी बाहर निकलकर उस मरे हुए इंसान को देखता है, पर तभी किसी ने उस दूसरे आदमी को भी गोली मार दी थी। बार में मौजूद सारे लोग अब तो और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब तो वो सब वहाँ से बाहर निकलने का सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि अगर वो उस आदमी की तरफ बाहर जाएंगे तो कोई अनजान चीज उन्हें गोली मार देगी। वो सब तो अपने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन उस जगह पर कोई भी नेटवर्क मौजूद नहीं होता। उस बार में एलिना नाम की एक लड़की होती है जो कह रही थी उन्हें टीवी पर इस बारे में न्यूज देखनी चाहिए, लेकिन टीवी पर इस बारे में कुछ भी बताया ही नहीं जा रहा था। अब तो उन लोगों का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था और अब वो सब देखते हैं कि उन दोनों आदमियों की लाश वहाँ से गायब हो चुकी है और उस जगह पर तो कोई भी खून का निशान ही नहीं था। यानी कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि उस बार से कोई भी बाहर निकले। सर्जियो का मानना था कि उनमें से ही किसी के पास जरूर कोई न कोई ड्रग्स या फिर विस्फोटक होंगे और उसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने इस जगह को घेर लिया था। तभी उस जगह पर नाचोस नाम का एक आदमी अपने बैग को छुपा रहा था और उसे तो सर्जियो ने साफ साफ देख लिया होता है। जब सर्जियो ये बातें सभी लोगों को बताता है तब वो नाचोस को पकड़कर उसका बैग खोलते हैं। उसके बैग में एक हार्ड ड्राइव मौजूद थी। दरअसल नाचो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम किया करता था और उस हार्ड ड्राइव के अंदर नाचोस का सारा एडवर्टाइजिंग डेटा था। लेकिन बाकी लोग नाचोस की कोई भी बातों पर भरोसा नहीं करते और उस हार्ड ड्राइव को तोड़ देते हैं। तभी नाचोस को वहाँ पर रखा एक ब्रीफकेस दिखाई देता है और वो ब्रीफकेस और किसी का नहीं बल्कि सर्गियो का था। सभी लोग सर्गियो को अपना ब्रीफकेस खोलने के लिए कहते हैं, पर सर्गियो पता नहीं ऐसा करने से मना कर रहा था। इसीलिए अब उस बार की ओनर ने उस ब्रीफकेस को ले लिया था और अब वहाँ का एक भिखारी सर्गियो के बैग को लेकर खोल देता है। उसके बैग में तो लड़कियों के बहुत सारे अंडरगारमेंट्स मौजूद थे, यानी कि सर्गियो इन सारी चीजों की वजह से बैग खोलना नहीं चाहता था और अब उन सभी को वॉशरूम से कई आवाजें आने लगती हैं। जब वो उसे खोलने जाते हैं तो वो अंदर से लॉक था। सर्गियो अपनी गन की मदद से उस डोर को तोड़ देता है और उसके अंदर तो एक बहुत ही मोटा आदमी था जिसे काफी देर से बहुत ज्यादा उल्टी आ रही थी। दरअसल ये आदमी कहानी के शुरुआत में ही बार के अंदर आ गया था, जो खांसता हुआ वॉशरूम के अंदर चले जाता है। एलिना को उस मोटे आदमी के पास एक इंजेक्शन मिला था जिसके अंदर पता नहीं किसी टाइप का वैक्सीन होता है। तभी वो सारे लोग देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स आ गए हैं और वो लोग तो अब काफी खुश हो गए थे। लेकिन वो सोल्जर्स वहाँ पर आकर कुछ टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि वो उन लोगों को यहाँ पर बचाने नहीं आए थे। और अब न्यूज में ये खबर फैल जाती है कि शहर के एक जगह पर आग लग गई है। उन सारे लोगों को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि सरकार उनके साथ ऐसा कर क्यों रही है। तभी उनके पीछे वही मोटा सा आदमी आ जाता है जिसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था और अब अगले ही मोमेंट में वो मोटा आदमी गिरकर मर जाता है। जब वो लोग उस मोटे आदमी का मोबाइल चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक सोल्जर हुआ करता था। उसके मोबाइल में तो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कॉस्ट्यूम पहना होता है और ये कॉस्ट्यूम तभी पहना जाता था जब किसी खतरनाक वायरस और फ्लू से बचना हो। यानी कि वो सारे लोग समझ गए थे कि इस आदमी के बॉडी में वायरस मौजूद था। उस आदमी ने मरते मरते उन लोगों को ये भी कहा था कि कोई भी उससे टच मत करना। इसीलिए अब उस बार की ओनर ने उन सभी लोगों को अपने से दूर रहने के लिए कहा था जिन जिन ने उस मोटे आदमी के मोबाइल को टच किया होता है, क्योंकि अब उन लोगों के भी बॉडी में वायरस घुस चुका होगा। ऐसे टोटल 5 लोग होते हैं जिन्होंने उस मोबाइल को टच किया था। इसीलिए सर्गियो उस बार की मालकिन के साथ मिलकर उन 5 को स्टोर रूम के अंदर बंद कर देते हैं। कुछ टाइम तक स्टोर रूम में रहने के बाद वहाँ पर एक औरत को सफोकेशन होने लगती है, लेकिन वो तीनों जो बार में मौजूद थे वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और अब उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलने का एक तरीका मिल गया था। स्टोर रूम में एक छोटी सी जगह होती है जो डायरेक्टली गटर की तरफ जाती थी। इसीलिए अब वो भिखारी जिसका नाम लियो था वो उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाकी लोग तो उसके बॉडी पर बहुत सारे तेल गिरा रहे थे जिससे कि लियो फिसलकर उस पार चली जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लियो का साइज काफी बड़ा होने की वजह से वो तो अटक ही गया था और
अब तो स्टोर रूम के ऊपर से काफी सारे धुएं बाहर निकलने लगे थे, जिसे देखने के बाद स्टोर रूम में मौजूद सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। उन लोगों ने सबसे पहले लियो को बाहर निकाला, लेकिन जब वो सब स्टोर रूम खोलकर वापस बाहर में जाते हैं तो उस जगह पर सर्गियो के साथ बाकी 2 जन गायब थे। चारों तरफ का सामान एकदम टूटा फूटा था और वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स इस जगह को पूरा सील कर रहे थे। नाचो सभी को मना करता है कि वो सोल्जर्स को आवाज नहीं देंगे, क्योंकि शायद से उन्हीं सोल्जर्स ने सर्गियो और बाकी लोगों को मारा हो। तभी उस जगह पर एक मोबाइल बजने लगता है जो उसी मोटे आदमी का होता है। एलिना तो उस मोबाइल को लेकर चेक करने लगती है। उन सभी चैट्स को पढ़कर उन्हें पता चलता है कि एक दूसरा आदमी उस मोटे आदमी को पूछ रहा था कि वैक्सीनेशन ने उसके ऊपर काम किया कि नहीं, लेकिन उस मोटे आदमी ने रिप्लाई दिया था कि वो 2 दिनों से बहुत ही ज्यादा बीमार है। यानी कि जो इंजेक्शन उन लोगों को मोटे आदमी के पास मिला था वो एक वायरस का एंटीडोट है, और उस मोटे आदमी के पास ऐसे 4 एंटीडोट मौजूद थे। लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उस मोटे आदमी ने अगर उस वैक्सीनेशन को अपने बॉडी में डाला था तो वो वायरस के इफेक्ट होने से मर क्यों गया। चैट और अच्छे से पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये वैक्सीन बीमार लोगों पर काम नहीं करता, और अब अगले ही मोमेंट में वो सारे लोग मोटे आदमी के पास जाकर वही 4 वैक्सीन ढूंढने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक गंभीर सिचुएशन बन जाती है। उनके पास वैक्सीन तो 4 थे, लेकिन लोग मौजूद थे 5। इसीलिए लियो तुरंत ही खुद को बचाने के लिए एक वैक्सीन अपने बॉडी के अंदर डाल लेता है। नाचो इस बात से बहुत ही गुस्सा था, इसीलिए अब लियो और नाचो के बीच एक जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो गई थी। वो दोनों तो वैक्सीन के लिए लड़ाई कर रहे थे। लियो नाचो को मारकर उसकी गन ले लेता है, लेकिन अब बची हुई तीनों वैक्सीन स्टोर रूम में जाकर गिर जाती है, जो गलती से एक औरत की वजह से उस छोटे से गटर के अंदर गिर गई थी। अब वो सब वापस से स्टोर रूम में आ गए थे, जो उस वैक्सीन को वहाँ से निकालने का प्लान बनाते रहते हैं। वो देखते हैं कि इस रूम में एलिना ही है जो साइज में काफी छोटी है, इसीलिए वो लोग एलिना से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस गटर में जाए, और अब एलिना भी बात मानकर उस छोटे से गटर के अंदर जाने लगती है। और अब अगले ही मोमेंट में वो तो गटर के अंदर गिर गई थी, जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी मौजूद होती है। नाचोस और बाकी लोग तो एलिना से वो वैक्सीन मांग रहे थे, लेकिन एलिना उन्हें वैक्सीन देती नहीं, क्योंकि अगर उन्हें वैक्सीन मिल गई तो वो उसे गटर में वहीं पर मरने के लिए छोड़ देंगे। इसीलिए एलिना बाकी सभी को गटर के अंदर आने के लिए कहती है। वो सारे लोग उस गटर के छेद को बड़ा करके धीरे धीरे उस गटर में आ जाते हैं। लेकिन अब फिर से नाचो और लियो के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगी थी। पता नहीं क्यों लियो एक वैक्सीन लेने के बाद भी उसे दूसरा वैक्सीन भी चाहिए था, लेकिन इस बार नाचोस ने लियो को पकड़कर उसे गोली मार दी थी। नाचोस तो एक दूसरे आदमी को भी गन पॉइंट पर ले लेता है, और वो तो अब एलिना से वो सारे वैक्सीन मांग रहा था। लेकिन एलिना थी भी तो जिद्दी, वो नाचोस को वैक्सीन देती ही नहीं। नाचो इतना बुरा आदमी नहीं था, पर सिचुएशन ही इतनी खराब हो गई थी कि उसे ये सारे कदम उठाने पड़ रहे थे। अब वो चारों वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी वो बार की ओनर नाचो से कहती है कि वो उसे मार दे, क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाली। और अब बाकी बचे 3 वैक्सीन वो तीनों अपने अपने लिए यूज कर सकते थे, लेकिन नाचो ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं चाहता था। इसीलिए अब वो ओनर नाचो से गन लेकर खुद को ही मार लेती है। और अब बाकी बचे हुए 3 लोग एक एक वैक्सीनेशन लेकर अपने बॉडी में इंसर्ट करने ही जा रहे थे, तभी उस जगह पर लियो आ जाता है, जो अभी तक मरा ही नहीं था, और अब तो उसका पूरा बिहेवियर एकदम से एग्रेसिव हो जाता है। वो तीनों तो लियो को देखकर वहाँ से तुरंत भागना स्टार्ट कर देते हैं। लियो ने तो उस तीसरे आदमी को जान से मार दिया था, और अब नाचोस और एलिना वहाँ से दूर भागते रहते हैं। वो दोनों तो गटर से निकलने वाले रास्ते पर पहुंच गए थे। नाचोस एलिना के भागने में मदद करता है, और वो भी उसके पीछे पीछे चला गया था, लेकिन गलती से एलिना का वैक्सीन नीचे गिर जाता है, और अब अगले ही मोमेंट में लियो ने नाचोस का पैर पकड़ लिया था। इसीलिए अब नाचोस लियो को बचाने के लिए उसे तुरंत अपना वैक्सीनेशन दे देता है, और अब तो लियो नाचोस को लेकर तुरंत ही नीचे गिर गया था, जिससे कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। एलिना ने तो नाचोस के वैक्सीनेशन को अपने बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिससे कि वो अब पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड थी। एलिना तो अब उस गटर से निकलकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर सिटी के बाकी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, और ये वो जगह होती है जो क्वारंटीन एरिया से बाहर आती थी। यानी कि एलिना मरने से बाल बाल बच गई। वो तो एकदम शॉक में रहती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। दरअसल मिलिट्री फोर्स ने एक बहुत ही खतरनाक वायरस का टेस्ट किया था, जिससे कि वो मोटा आदमी इन्फेक्टेड हो गया। इसीलिए सारे सोल्जर्स ने उस बार को क्वारंटीन कर दिया। उन्हें लग रहा था कि बार में मौजूद सारे लोगों को भी वो वायरस हो गया है, इसीलिए उन लोगों ने वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को एक एक करके मार दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।